नमस्कार, मैं हूं दीपक त्यागी और आप देख रहे हैं IBN9.UP की खास पेशकश देश और विदेश मेरे सहयोगी मनोज चौधरी के साथ। आज सबसे बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं बजट से। बजट में बहुत सारे लोग खुश नजर आए तो वहीं बहुत सारे लोग नाखुश नजर आए। कल सीतारमण जब संसद पहुंची अपने लाल बैग के साथ, जिस पर अशोक स्तंभ लगा हुआ था और उस बैग के अंदर एक लैपटॉप था, उसी लैपटॉप के अंदर हमारे देश का पूरा बजट मौजूद था। निर्मला सीतारमण के चेहरे पर मुस्कान थी। साथ ही साथ जब पत्रकारों ने निर्मला सीतारमण से पूछा कि आखिरकार क्या स्पेशल है इस बस्ते में, तो निर्मला सीतारमण ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी थोड़ी देर बाद सभी कुछ पता चल जाएगा। पेश हुए बजट, निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया वो गाजियाबाद के लिए रामबाण साबित हुआ। सबसे पहले सीतारमण ने गाजियाबाद को ध्यान में रखते हुए एक अलग से बजट पेश किया, जिसमें कि वायु प्रदूषण से लेकर स्वास्थ्य संबंधी तमाम चीजों पर ध्यान दिया गया। निर्मला सीतारमण का कहना था कि दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, इसीलिए प्रदूषण के स्तर पर काबू पाने के लिए बहुत कुछ करना जरूरी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने के लिए सीतारमण ने नई लैब बनाने की तैयारी के आदेश दिए हैं कि जल्द ही गाजियाबाद में अस्पतालों में और कई जगह नई लैब तैयार की जाएंगी, ताकि लोग आराम से अच्छे से अपनी बीमारियों का इलाज कर सके, जिससे गाजियाबाद के लोग थोड़े काफी खुश नजर आ रहे हैं। निर्मला सीतारमण के बजट से लोग कुछ खुश नजर आ रहे हैं तो वहीं बहुत सारे लोग दुखी नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये जो बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया है वो बजट पिछले साल के बजट की तरह ही है, इसमें कोई खास अलग प्रावधान नहीं किया गया है। निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देते हुए ये कहा है कि अब शहरों में नई नई लैब तैयार की जाएंगी, जिसमें कि तमाम बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, डेंगू या अन्य कोरोना जैसी खतरनाक बीमारियां हैं, उन बीमारियों की जांच मुफ्त में की जाएगी। वहीं बजट में विपक्षियों ने कहा कि जो बजट इस बार पेश किया गया है वो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए पेश किया गया बजट है। इस बजट का फायदा सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को होगा। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वायु प्रदूषण पर विशेष ध्यान देते हुए अलग से एक टीम का गठन करने के लिए किया है, जो कि वायु प्रदूषण में बढ़ते हुए स्तर को कम करने का काम करेगा। खासतौर पर इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी होंगे जो कि प्रदूषण को खत्म करने का काम करेंगे। यदि आपका टैक्स कटता है तो आपको ITR भरना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जो बजट सत्र है, इस बजट सत्र में जो भी चीजें रखी गई हैं निर्मला सीतारमण ने, उन सभी जो भी नीतियां थी उन सभी नीतियों को ध्यान में रखते हुए निर्मला सीतारमण ने ये बात भी कही। बजट सत्र में MSP बढ़ाने की बात की जा रही है, क्या वाकई में ही ऐसा होगा? इस पर विपक्ष ने कई सारे सवाल दागे और उन सवालों का जवाब निर्मला सीतारमण ने बड़े ही मुस्कुराते हुए तरीके से दिया। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में दिल्ली में जाम की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। दिल्ली में मौजूद किसान ये कह रहे हैं कि यदि दिल्ली में जाम लगता है तो किसानों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? यूपी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, जिसको ध्यान में रखते हुए रोडवेज की जो बसें हैं उनको अलग अलग रूट से निकलकर जाना पड़ रहा है, जिससे यात्रियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए यूपी बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहां तक कि जो भी लोग पैदल चलकर आ रहे हैं उन्हें भी रोका जा रहा है, ताकि कोई भी किसान यूपी बॉर्डर
या गाजीपुर तक ना पहुंच पाए। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लगातार किसान आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से इलाके में तारबंदी कर दी है ताकि किसान आसानी से गाजीपुर या यूपी बॉर्डर तक ना पहुंच सकें। किसानों के उग्र होते आंदोलन के तहत दिल्ली पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। दिल्ली पुलिस ने यूपी गेट और गाजीपुर पर टायर किलर लगा दिए हैं ताकि कोई पैदल चलने वाला यात्री यूपी गेट या बॉर्डर तक या फिर गाजीपुर तक न पहुंच सके। ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ देश की शांति को बनाए रखने के लिए है, क्योंकि इस समय किसान बेहद उग्र हैं और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार देश का किसान अपने ही देश को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है। बजट से किसान नाराज दिखाई दिए। बजट में जो भी किसानों के लिए योजनाएं दिखाई दी, उससे जितने भी किसान थे वो नाखुश नजर आए। किसानों के बढ़ते आंदोलन को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद के एसएसपी और जिला अधिकारी सहित दिल्ली पुलिस के कई बड़े अफसरों के साथ बातचीत की गई कि आखिरकार किसानों का जो ये आंदोलन है दिनों दिन उग्र होता जा रहा है कि आखिरकार इसे कैसे रोका जाए। इन सभी बातों पर मंथन और चिंतन किया गया। इस बार वित्त मंत्री सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो सामूहिक बजट है। इस बजट में खास तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर किसानों और यहां तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने तक की योजनाओं को सामने रखा गया। साथ ही साथ सीतारमण ने संसद के अंदर ये भी कहा कि जिस तरीके से भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करी थी, उसी तरह से इस बार का बजट यही जीत हासिल करके दिखाएगा। इस बार के बजट में सीतारमण ने कोरोना और वायरस जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है। इस बजट को पेश करने से पहले मोदी और यहाँ तक कि सीतारमण ने आपस में बातचीत कर इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की बात की है। उनका कहना है कि यदि देश स्वस्थ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी देश से लड़ाई कर सकते हैं, किसी भी आपत्ति से हम जूझ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया जाए, तभी हम लोग अच्छे से अपने देश को चलाने में सक्षम हो सकेंगे।